हाल ही में मेरे पास एक रनर आई थी अपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स के साथ। शी वॉज वरिड क्योंकि उसके विटामिन डी लेवल्स लो दिखाए गए थे। विटामिन डी हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि विटामिन डी ही हमारे खाने में से कैल्शियम एब्जॉर्ब करके बोन्स में डिपॉजिट करता है। तो इसकी कमी की वजह से हमारी हड्डियां कमजोर हो सकती है, जोड़ों और मांसपेशियों का दर्द हो सकता है, and you are also at a risk of bone stress injuries and fractures, especially if you are an athlete. तो अच्छी बात यह है कि हमारे शरीर की 90% विटामिन डी की रिक्वायरमेंट धूप में रहने से या सन एक्सपोजर से फुलफिल हो जाता है क्योंकि हमारे स्किन में ही विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। इसके बावजूद भारतीय पॉपुलेशन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी गई है। इसकी कुछ वजह है। डार्क स्किन्ड इंडिविजुअल्स में विटामिन डी सिंथेसिस कम या स्लो हो जाता है। ऑल्सो मोटापे की वजह से विटामिन डी सिंथेसिस की कमी होती है। एंड अगर आप धूप में जाते हो बट आपका स्किन पूरी तरह से कवर्ड है या आपने सनस्क्रीन का प्रयोग किया है तो भी विटामिन डी सिंथेसिस ना के बराबर हो जाता है। तो विटामिन डी लेवल्स नॉर्मल रखने के लिए मेक श्योर यू गो आउटडोर्स, यू एक्सपोज योर स्किन टू द सन। स्पेशली 10 से 2 की जो धूप होती है वो हाईली रेकमेंडेड है। जब आप धूप में एक्सरसाइज करते हैं या बाहर जाते हैं, मेक श्योर दैट योर आर्म्स, लेग्स, बैक एंड टॉर्सो आर एक्सपोज टू द सन। कम से कम 30 से 60 मिनट का धूप का एक्सपोजर अगर आप रेगुलर बेसिस पे ले तो आपका विटामिन डी लेवल्स नॉर्मल रहेगा। इसके बावजूद अगर आप में विटामिन डी की कमी आती है या आपके बोन्स में और मांसपेशी जोड़ों में आपको दर्द महसूस होता है तो आपके डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स शुरू कर सके। ये ध्यान रखिए कि अगर आपके विटामिन डी लेवल्स नॉर्मल है तो आपको सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट कंटिन्यू बीइंग एक्टिव, गो आउटडोर्स एंड स्टे एक्टिव।